हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? माय नेम इज लोकेश सोलंकी एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स लवर. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी. It's a main important topics and the formulas. We have to discuss in whole video about whole chapter. हम बात करेंगे पूरे वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं. न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड फॉर्मूलेस की, वी हैव टू यूज विच फार्मूला टू डिराइव एनी न्यूमेरिकल. किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हम कौन से फार्मूले का यूज करें. वी विल डिस्कस क्या क्या इस चैप्टर में है, हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. ओके, सो आप सभी तैयार हैं? सो दैट इज द वन शॉट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी, वी नो दैट द करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. मींस आई जो करंट होता है वो क्या होता है, I is equal to charge per unit time. I is equal to charge per unit time. Q upon T. हमें पता है Q क्या होता है. Q is equal to NE according to the quantization of charge. According to the quantization of charge, Q is equal to NE. So I is equal to NE by T. तो हमें यहाँ से करंट क्या मिल रहा है कि जो करंट है that is equal to NE upon T. Means whenever the number of electron is given to us and the time is given to us and we have to ask find out the amount of electric current, उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, we have to use this formula. I is equal to NE upon T. NE upon T. Drift velocity. What is the drift velocity? Drift velocity means when we will apply electric current, जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे या किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इलेक्ट्रिक ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर मूव या ड्रिफ्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. So it is the average velocity at which free electron drifts in the direction of positive terminal of the potential. जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे. when the electrons move, average velocity of the electron which will move in the positive terminals of the positive terminal of the potential, that is known as the drift velocities. इसे क्या कहते हैं, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटीज कहते हैं. ओके, इसका जो फार्मूला होता है दैट इज द वी डी ई ई टाउ बाय एम. वी डी ई ई टाउ बाय एम. देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द फार्मूलाज, रिलेशंस, क्या क्या रिलेशंस होते हैं. रिलैक्सेशन टाइम. व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम? वी नो दैट इन अ कंडक्टर देयर आर सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. हम जानते हैं जो कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं. तो एवरेज जो मोशन होता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू जीरो. एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है. बट when the electric field is applied, potential difference is created end of the conductor, then electron collide with the another electron. तो जो successive collision होते हैं, it is the average time between two successive collision between electrons. जब दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, उसे क्या कहते हैं हम, that is known as the relaxation time. That is known as the relaxation time. इसे हम जनरली टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं. Relaxation time is represented by tau. Okay? Then after current density. Current density means what? The current is passing through any area. The total amount of current which is passing through any area, surface area, is known as the current density. उसे क्या कहेंगे हम, current density कहेंगे. Okay? No doubt? Okay. Then after we will get the mobility. Mobility means
द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता हो जाए एंड वी विल डिवाइड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नोन एज द मोबिलिटी। उसे हम क्या कहेंगे? मोबिलिटी कहेंगे। ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। रेजिस्टेंस, यू ऑलरेडी फेमिलियर विद द रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्लास 10th ohm's law। हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल अपॉन करंट। ये पोटेंशियल अपॉन करंट का रेशियो होता है। बट विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को रोकता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, फ्लो होने से रोकता है, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। उसे क्या कहते हैं हम? रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको जो यूनिट होती है वो होती है ओम। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओके, resistivity, what is a resistivity? Resistivity means it is a type of resistance। ये भी क्या होता है? resistance offered by unit volume of a conductor। unit volume of a conductor, कि जहां भी क्या हो, जब रेजिस्टेंस किसी यूनिट वॉल्यूम में ऑफर्ड हो, रोके उसे हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। दैट इज नोन एज द रेसिस्टिविटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। रेसिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होती है दैट इज सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल of resistivity। Okay, am I right? Next is the electric power। electric power means the rate of doing work by an electric current। जब इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा? some work करेगा at some time, that is known as the electric power। उसे क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। ओके, EMF, it is the potential difference between the terminals when circuit is open। जब आपके पास एक कंडक्टर है, एक सर्किट बना हुआ है जिसमें रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, बल्ब कनेक्टेड है एंड एक सेल कनेक्टेड है। ओके, उस सेल से जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट एट ऑल, मतलब वो पोटेंशियल जो सर्किट है दैट इज ओपन सर्किट, दैट इज नोन एज द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम ईएमएफ कहेंगे। और एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल। ओके, कि व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, जब वो सर्किट क्या हो? क्लोज सर्किट हो। ये सर्किट है, ये क्लोज है, तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा हमें? टर्मिनल पोटेंशियल मिलेगा। ओके, सो नोट डाउन, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर योर टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन। आप जानते हैं आपकी जो एग्जाम है फिजिक्स की, दैट इज ऑन 10th of December। 10 दिसंबर को आपके एग्जाम है, तो यू हैव टू रेडी फॉर द प्रिपरेशन। तो आप ये नोट डाउन करें अच्छे से। नाउ some important formulas related to this chapter, जो कि आपको याद करना ही करना है। ये याद आपको करना ही करना है, उसे ध्यान रखें, रट ले। तो फर्स्ट इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट होता है हमारा वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, जो कि इक्वल होगा NE अपॉन T। चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज इक्वल टू NE अपॉन T। ओके, सेकंड जो हमारा फॉर्मूला है इस चैप्टर से रिलेटेड, we are discussing about all the formulas related to this chapter। okay, second जो formula है it is equal to the resistance। so first हम बात करें drift velocity। drift velocity vd ये होता है माइनस ई टाउ बाय एम, माइनस ई टाउ बाय एम। ओके, जहां पर vd क्या है? वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम, जहां पर e इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। m is the mass of the electron, tau is the relaxation time। ओके, नेक्स्ट जो होता है ये हो गया नेक्स्ट इज मोबिलिटी।
I told you the mobility is the ratio of drift velocity per unit electric field. मतलब mobility क्या होगा, mu is equal to Vd upon E. ये हो जाएगा mu, ये क्या होता है मैग्नीट्यूड, Vd upon E, तो ये हो जाएगा E tau by m into E. So mobility we will get E tau by m. इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो मोबिलिटी होती है E tau by m, फॉर होल्स इट इज H tau by m. ओके, दैट इज द मोबिलिटी. फिर हम जानते हैं a very beautiful law, that is the Ohm's law. Ohm's law क्या होता है बच्चों? Ohm's law होता है V is directly proportional to I and V is equal to R into R. V proportional to R, potential is directly proportional to current. जितना potential apply करोगे at the end of the conductor उतना ही current flow होगा. V is equal to IR, ठीक है, जहां पर I current है, R is the resistance. ओके, R जो होता है, R is the resistance of the conductor. R is the resistance of the conductor. ओके, तो ये होता है R is equal to M L N E square tau into A. R is equal to ml upon N E square tau into A. Okay, ये R होता है. We can also write in terms of this formula. यहाँ पर रेसिस्टेंस है जो डिपेंड होता है, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो L by A. Resistance is depend on the length of the conductor, area of cross section of conductor and the nature of material. आपने क्या किया, लेंथ को डबल कर दिया, देन रेसिस्टेंस इज आल्सो डबल, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. आपने क्या किया, एरिया को हाफ कर दिया, तो रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा. फ्रॉम हियर वी विल गेट द रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू, रेसिस्टिविटी क्या होगा यहाँ से, रेसिस्टिविटी it is equal to rho is equal to m upon n e square tau. Resistivity rho is equal to m n e square tau, जहाँ पर rho किस पर डिपेंडेंट, tau पर, रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंडेंट. If you are increasing the relaxation time, then the resistivity decreases. मतलब it is also temperature dependence. Okay? फिर आता है कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी जो हमारा होता है, ये होता है सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो. सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो, मींस इट इज इक्वल टू n e स्क्वायर tau बाय m. इट इज इक्वल टू n e स्क्वायर tau बाय m. ओके, नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन I and Vd. I और करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो इट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू n e a v d. क्या होता है रिलेशन, n e a v d, जहां पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A is the area of cross section, Vd is the drift velocity. फिर आता है रिलेशन बिटवीन Vd एंड J. J मतलब करंट डेंसिटी, J मतलब करंट डेंसिटी. ओके, करंट डेंसिटी आपको पता है, ये होता है I अपॉन A. करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, तो ये हो जाएगा NEA PT अपॉन A, दैट इज इक्वल टू NEVD. ओके, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू NEVD, NEVD. ठीक है, एक और रिलेशन होता है करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ये होता है सिग्मा इज इक्वल टू E अपॉन रो, सॉरी J इज इक्वल टू E अपॉन रो, मींस इट इज आल्सो इक्वल टू J इज इक्वल टू सिग्मा इनटू E. J इज इक्वल टू सिग्मा इनटू E.
एंड दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये क्या चीज है? ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूले। अभी बहुत सारे फॉर्मूले बाकी, ओके, देयर आर सो मेनी फॉर्मूलेस रिमेन। First note down this formula, then we will discuss another formula. Okay? So लिख लें, ये है करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस ई टाउ बाय एम मोबिलिटी वी डी अपॉन ई, मतलब ई टाउ बाय एम होता है ई टाउ बाय एम ओम्स लॉ, v प्रोपोर्शनल टू r, v इज इक्वल टू r इज इक्वल टू ml अपॉन n स्क्वायर a टाउ। ये होता है रो एल बाय, रेसिस्टिविटी होता है रो m upon n square tau, conductivity is m square tau by m, relation between IMVD and EAVD, current density और drift velocity में क्या रिलेशन होता है? MEVD, current density और electric field में J is equal to E upon rho, J is equal to sigma into E. Okay, so thank you for watching. If you like this video, then subscribe to our channel. Then you will continue get a notification from this channel. Thank you once again. पढ़ते रहे और बढ़ते रहे।